जरा सोचिए, दो ट्रेड डील्स जो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वो कैसे दक्षिण एशिया में एक अप्रत्याशित आर्थिक हलचल पैदा कर सकती हैं। ये कहानी है भारत, बांग्लादेश और अमेरिका की एक बहुत ही सोची समझी चाल की। एक ट्रेड डील जिसे एक बहुत बड़ी जीत की तरह देखा गया, पर क्या वो वाकई एक जीत थी या फिर एक जाल? यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है, जहां जीत और हार के बीच की लकीर बहुत पतली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस डील से जिसने इतनी उम्मीदें जगाई थीं। ये सब शुरू हुआ भारत अमेरिका ट्रेड डील से, जिसे भारत के कपड़ा उद्योग के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा था। जरा सोच कर देखिए, कहां 50% का भारी भरकम टैरिफ और कहां सीधा 18%। अमेरिकी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल पे लगने वाला टैरिफ अचानक इतना कम हो गया। ये तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी, बहुत बड़ी राहत थी। और ये राहत इतनी बड़ी क्यों थी? क्योंकि ये दरवाजे खोल रही थी 118 अरब डॉलर के एक बहुत बड़े अमेरिकी कपड़ा बाजार के। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। तो जश्न का माहौल क्यों था? देखिए, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स थे वो 31% गिर चुके थे, और ये सेक्टर भारत की जीडीपी का 2.3% हिस्सा है। कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। इस डील ने भारत को ना सिर्फ पाकिस्तान, वियतनाम और चीन जैसे कॉम्पिटिटर्स पर एक बढ़त दी, बल्कि नौकरियों को बचाने और जो माल जमा हो गया था उसे निकालने में भी मदद की। पर जैसा कि होता है, कहानी में एक ट्विस्ट था। ठीक इसी के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ एक और डील कर ली। ऊपर ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन इसके फाइन प्रिंट में एक ऐसा पेज छिपा था जो सब कुछ बदलने वाला था। अब देखिए, इंडिया के लिए टैरिफ रेट था 18% और बांग्लादेश के लिए 19%। तो सुनने में तो लगता है कि इंडिया बेहतर पोजीशन में है ना? फिर फिक्र की क्या बात हो सकती है? लेकिन एक छोटा सा क्लॉज, एक छिपी हुई शर्त, और पूरा खेल बदल गया। यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने भारत की सारी खुशी पर पानी फेर दिया। और वो मोड़ क्या था? वो था अमेरिका बांग्लादेश डील में छिपा एक जीरो टैरिफ गैम्बिट, एक ऐसी चाल जिसने कंपटीशन का पूरा मैदान ही पलट कर रख दिया। और ये है वो क्लॉज जिसने सारा गेम चेंज कर दिया। जीरो टैरिफ प्रोविजन, मतलब बांग्लादेश से आने वाले कपड़ों पर अमेरिका में 0% टैरिफ लगेगा, कोई टैक्स नहीं। बस एक शर्त थी कि वो कपड़े अमेरिकी कॉटन यानी अमेरिकी कपास से बने होने चाहिए। तो ये काम कैसे करता है, समझिए। स्टेप 1, बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीदता है। स्टेप 2, उसी कॉटन से बांग्लादेश में कपड़े बनते हैं। स्टेप 3, बने हुए कपड़ों को वापस अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है। और स्टेप 4, ये एक्सपोर्ट्स 0% टैरिफ पर अमेरिकी बाजार में आ जाते हैं। सिंपल। अब इसका असली असर कीमतों पर देखते हैं। मान लीजिए एक टी शर्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में 500 रुपये की बनती है। अब जब ये इंडिया से अमेरिका जाएगी तो 18% टैरिफ लगने के बाद इसकी कीमत हो जाएगी 590 रुपये। लेकिन अमेरिकी कॉटन से बनी वही टी शर्ट जब बांग्लादेश से अमेरिका जाएगी तो जीरो टैरिफ की वजह से 500 रुपये की ही बिकेगी। सीधा सीधा 90 रुपये का फर्क। इस एक चाल का नतीजा ये हुआ कि भारत पर एक नहीं बल्कि दोहरी मार पड़ी, जिसके बहुत दूर तक असर हुए। पहली मार पड़ी हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर। अचानक से भारतीय कपड़े बांग्लादेश के कपड़ों के मुकाबले 18% महंगे हो गए। जो भी कॉम्पिटिटिव एज मिला था वो एक झटके में खत्म। जैसे ही ये खबर आई, टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर 5% तक गिर गए। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए 10.5 अरब डॉलर का टेक्सटाइल बाजार है। और दूसरी मार पड़ी हमारे कपास किसानों पर। वो कैसे? देखिए, बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन इंपोर्ट करता है और पारंपरिक रूप से उसका सबसे बड़ा सप्लायर भारत रहा है। लेकिन इस नई डील ने बांग्लादेश को एक तरह से लालच दे दिया कि वो भारत के बजाय अमेरिका से कॉटन खरीदे। इसका सीधा दबाव भारत के कपास व्यापारियों और किसानों पर पड़ा। इस पर देश के अंदर से भी आवाजें उठीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बयान आया कि ये ट्रेड डील भारत के टेक्सटाइल उद्योग को कमजोर करती है और लाखों लोगों की रोजी रोटी को खतरे में डालती है। इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल में असली विनर कौन रहा? ये समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके पूरी तस्वीर देखनी होगी। अगर हम भारत और बांग्लादेश दोनों पर हुए असर को देखें तो आखिर सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? यही सवाल हमें इस कहानी के असली मास्टरमाइंड तक ले जाता है। तो अमेरिका को क्या क्या मिला, चलिए देखते हैं। अपनी कॉटन के लिए एक डेडिकेटेड मार्केट,
$3.5 अरब के दूसरे खेती के प्रोडक्ट्स खरीदने का कमिटमेंट, अगले 15 सालों में $15 अरब के एनर्जी प्रोडक्ट्स का सौदा, डेटा का फ्री ट्रांसफर जिसका भारत विरोध करता है, और तो और अमेरिकी डेयरी, आईटी और गाड़ियों के लिए खास मार्केट एक्सेस। लिस्ट बहुत लंबी है। तो निचोड़ ये है कि अमेरिका ने बड़ी चालाकी से इस रीजनल कंपटीशन का फायदा उठाया और अपने किसानों और अपने बिजनेस के लिए जबरदस्त आर्थिक फायदे सुनिश्चित कर लिए। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल मूव था। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब ग्लोबल ट्रेड की बिसात पर पड़ोसी देश आपस में ही लड़ने लगें, तो असली फायदा हमेशा किसका होता है?